स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जिसका नेम है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन में होने वाली कुछ जो कॉमन डिजीज़ होती हैं उनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ हेल्थ। क्योंकि हम बात किसकी करने जा रहे हैं, डिजीज़ की। किस में? ह्यूमन में। तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है, तभी तो हम डिजीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है हेल्थ क्या है, और इससे इसका यहाँ पर नीचे आंसर है, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है पूरी तरह से क्या हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और साथ ही साथ सोशली भी वो फिट हो। लोगों के साथ जब वो इंटरेक्शन करे, ये नहीं कि वो उसे मतलब नॉलेज ना हो किस तरीके से बात की जाती है लोगों से, सोसाइटी में कैसे बैठा जाता है, ये भी इस हेल्थ के अंदर ही आता है। मेंटली भी जो भी वो पर्सन है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो भी फिट होना चाहिए। साथ ही फिज़िकल तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई भी डिसऑर्डर उसकी बॉडी के अंदर ना हो और कोई बीमारी उसको ना हो, उसी को हम बोलते हैं फिज़िकली फिट होना चाहिए। ये है हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर्स लॉन्गेविटी। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ अगर अच्छी है तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी और साथ ही साथ वो ज़्यादा जिएगा, यानी कि लंबा जिएगा वो। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी से मतलब हम यहाँ कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई जो स्पीसीज़ है, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग ही ना हो, इसकी जगह कोई और भी, अगर हम किसी दूसरी कम्युनिटी की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, तो वो जो कम्युनिटी अगर वो सही होगी, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो आने वाली जो उसकी ऑफ स्प्रिंग है वो भी कैसी होगी, हेल्थी होगी, उसमें भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी अगर हेल्थ अगर अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ क्या होगा, उसकी लॉन्गेविटी, यानी कि वो ज़्यादा जिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वेज टू इंश्योर गुड हेल्थ। तो हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, उसके क्या क्या वेज हैं। तो पहला यहाँ पर आ जाता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट जिसमें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हों, फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, विटामिन्स हों, फैट्स हों, है ना। ये सब जब प्रॉपर अमाउंट में अगर हमारे फूड में इंक्लूड है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट हम उसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पर्सनल हाइजीन। तो साथ ही साथ जो पर्सनली ह्यूमन बीइंग को क्या रखनी चाहिए, साफ़ सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, तो भी एक अच्छी हेल्थ हमें मिल सकती है। दूसरा एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज आप डेली नहीं करते हैं तो भी सारे दिन आलस रहता है, परेशानी सी होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो भी आपकी जो हेल्थ है वो कैसी होगी, गुड होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेज़। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो डिजीज़ेज़ हैं उनसे अवेयर होना चाहिए, साथ ही साथ उनको प्रिवेंट कैसे करें ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अगर डिज़ीज़ इन केस अगर आपको हो गई है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें जिससे कि फर्दर आगे ना फैले। ठीक है, तो डिजीज़ से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उनसे प्रिवेंट कैसे करें, बचाव कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर बीमारी अगर हो गई है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो हमें टाइम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप को, अपनी एक गुड हेल्थ हम ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। साथ ही साथ हमें जो वेस्टेज है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए, है ना, प्रॉपरली। उनको ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी जगह पर फेंक दी, ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए। उसको हर जगह जहाँ पर उसकी जो जगह है, जो डस्टबिन है या जो भी इसकी एक प्रॉपर जगह बनी हुई, वहीं पर उसको डिस्पोज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वेक्टर्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को अगर सही जगह पर डालते हैं तो जो वेक्टर्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे। अब हम इसे और कैसे समझ सकते हैं वेक्टर्स से रिलेट करके, जैसे मलेरिया है। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है फीमेल एनोफ्लीज। एनोफ्लीज क्या करती है, इसमें वो एक वेक्टर का काम करती है। एक्चुअली होता किससे मलेरिया, होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर का काम कौन कर रही है, यहाँ पर वेक्टर का काम कर रही है फीमेल एनाफ्लीज। अगर हम किसी वेस्ट को अगर सही जगह पर डिस्पोज करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है गंदी जगह पर जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो हो जाते हैं और वो अपने साथ अपने अंदर अपनी जो उनके पैर होते हैं, है ना, जो भी उनके जो अपेंडिसेस होते हैं, उनके भी उनमें अपने जो भी इन पैथोजेंस हैं उनको चिपका कर ले जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरी जगह पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी उसको फैला देते हैं। अगर आप वेस्ट को सही जगह पर डालेंगे तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी और जो वेक्टर्स है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है वैक्सीनेशन। तो साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन
कराने चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा अपनी मदर के वॉर्म में आता है तो तब से ही जो वैक्सीनेशन को हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण, तो टीका उसका कराना चाहिए। जैसे ही मतलब जो बच्चा है जैसे ही अपनी मदर के वॉर्म में आता है तो तब से ही ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। करीब 5-6 साल तक ये पैदा होने के 5-6 साल तक ये चलते हैं प्रॉपर। ये 3 महीने में ये वाला टीका लगेगा, 4 महीने के बाद ये वाला टीका। तो ये जो टीके हैं ये लगवाने चाहिए। अगर आप इन्हें लगवाएंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर ये टीके टाइम पर लगवाए जाएंगे तो क्या होगा, जैसे बीमारियां होती हैं, पोलियो है तो उसका भी टीका लगवाया जाता है। साथ ही साथ उसकी जो पोलियो की दवा है वो भी पिलाई जाती है। और इसके अलावा जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, टाइफॉइड है, इनके भी वैक्सीनेशंस होती हैं। और वो जो इनिशियल स्टेज होती है जो बच्चे की, वहीं से वैक्सीनेशंस लगना या टीकाकरण होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होगा, जो भी बच्चा है या जो भी कोई आगे मतलब जो भी कोई पर्सन है उसकी जो हेल्थ है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे वाई डू डिज़ीज़ अकर। तो डिज़ीज़ क्यों होती हैं, क्या इसका रीज़न है कि कोई बीमारी किसी को होती है। तो इसका पहला रीज़न है यहाँ पर जेनेटिक रीज़न्स। तो जेनेटिक रीज़न्स क्या हो सकते हैं, जेनेटिक रीज़न में बात होगी इन्नेट डेफिशिएंसीज़ मतलब जैसे अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है तो क्या होगा, उसका जो भी उसका बेबी है वो भी उसके अंदर भी क्या आ जाएंगी, कुछ जन्मजात डेफिशिएंसीज़ उसके अंदर आ जाएंगी, इन्नेट डेफिशिएंसीज़ उसके अंदर आ जाएंगी, है ना, पैदा होगा और तभी से उसके अंदर बीमारियां उसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर, ये रीजंस हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, इनहेरिटेबल डिफेक्ट। इनहेरिटेबल डिफेक्ट कैसे होते हैं, जैसे अगर कोई बीमारी किसी हमारी लास्ट काफ़ी सारी जनरेशन से चली आ रही है और वो आगे ट्रांसमिट हो जाए तो ये भी क्या है, ये एक जेनेटिक रीजंस हो जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है ना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिजीज़ हैं। तो ये भी क्या है, एक जेनेटिक रीज़न है और इससे भी अगर जो है डिजीज़ जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती रहती हैं, ये जेनेटिक रीजंस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा इन्फेक्शंस। अगर और किस तरीके से बीमारी होती है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन वाला पॉइंट तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि करंट में आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। ये भी कैसी डिजीज़ है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर आप खुद को जितना अच्छे से प्रिवेंट कर लेंगे उतने ही आप इससे बच सकते हैं। और ऐसी जगह पर जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें उनको अगर आप नहीं छुएंगे तो आप सेफ़ रह सकते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से भी बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी हो जाती है, रुकी हुई लाइफ स्टाइल है ना। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब है रुकी हुई लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम लोग मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम को करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लाइफ है वो एक तरह से रुक गई है। हम उसमें क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए जंक फूड का खाना स्टार्ट कर देते हैं, जंक फूड्स को कंज्यूम करते हैं, या फिर जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, उनको कंज्यूम करते हैं। और जो एक्सरसाइज है वो भी हम इसमें कम करते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से रुक जाती है। और ये भी एक रीज़न होता है डिजीज़ होने का। जंक फूड वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आजकल जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जितने ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, तो लोग टाइम बचाने के लिए उनको खाना लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनको इंटेक करते हैं। साथ ही साथ जो अल्कोहल्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। इससे क्या होती है, जो पूरी की हमारी जो लाइफ स्टाइल है एक तरह से सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाती है, यानी कि लाइफ स्टाइल जो रुक जाती है। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है उनको अगर हम कम करते हैं तो भी हमें जो बीमारियाँ हैं वो हो जाती हैं। ठीक। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पैथोजेनिक डिजीज़ की। अब पहला ही यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि ये पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है। तो पैथोजेनिक डिजीजेस, अब पैथोजन से होने वाली कौन कौन ये जो डिजीज़ है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ये इसमें कि पैथोजेंस आर द पैरासाइट्स दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स देन मल्टीप्लाई एंड इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस जो है एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव देयर लाइफ ऑन अनदर पर्सन और अनदर एनिमल्स, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपनी ज़िंदगी, जो अपनी लाइफ को किसी दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते हैं या उस पर रह के अपनी लाइफ को जीते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है। और इन्हें हिंदी में बोलते हैं परजीवी। ठीक। जो अपना जो जीवन है दूसरे के ऊपर व्यतीत कर रहे हैं, इन्हें कहेंगे। और ये क्या करते हैं, दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस वेज। तो काफ़ी सारे वेज से ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं और फिर क्या करें, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि अपने नंबर को बढ़ाना,
मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, अपने नंबर को बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से होते चले जाएँ, है ना। तो वहाँ पर क्या होंगे, काफ़ी सारे पैथोजेंस बॉडी के अंदर आ जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और इसके बहुत सारे वे हो सकते हैं। वे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करें, या फिर फूड कंटेमिनेटेड हो, है ना, बेकार ख़राब पानी हो या ख़राब फूड हो, अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पैरासाइट्स हैं, ये जो पैरासाइट्स से पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, एंड द इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको ये इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमें इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक डिजीज़ हम इनको कहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू। आई होप कि ये समझ में आया होगा।